नमस्कार। मैं सूरज पांडे। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने चल रहा हूं जिसे शायद आप हमेशा सोचते हैं। जरूर, सबका सपना होता है एक बिजनेसमैन बनने का। आजकल तो इतने सारे भैया मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं। उनकी वीडियो देख देख कर सबके मन में ऐसा लगता है बस हम बिजनेसमैन बन जाए। बस सबका मन होता है बिजनेसमैन बनने का। लेकिन उसके लिए इतनी कठिन परिश्रम करना होता है, भैया आप लोग तो सोच ही नहीं सकते। देखो ऐसा है, हम शुद्ध देसी स्टाइल में आपको हम समझाएंगे भैया कि कैसे बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करना कोई कठिन नहीं, बस उसको समझना और उसका ध्यान पूर्वक उस लाइन में आगे बढ़ना ही सबसे सरल है। ब्रांड बना लें, अपनी ब्रांड की वैल्यू इतनी आगे कर लें कि बस सोचते रह लोग। लेकिन देखो भैया, हलवा तो है नहीं है कि आज सोचे और कल आपका बिजनेस दुकान खोला, कोई बिजनेस खोला और परसों आपका बस करोड़पति हो गए आप। ऐसे नहीं चलने वाला। आज मैं आपको एक एक टॉपिक बताने चल रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, आपको बिजनेस करने से पहले आपको सबसे पहले प्लान करना होगा। प्लान मतलब कि आपको किस एरिया में आपको जाना है, क्या बिजनेस करोगे। क्या होता है, कई लोग क्या होता है दिन भर तो खूब मजे करेंगे और रात को सपना देखेंगे कि भैया बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर सुबह वो फिर भूल जाएंगे। फिर शाम को आएंगे, फिर सपना देखेंगे, फिर सोचेंगे। मतलब रात को खटिया पे लेटते हैं बिस्तर पे तो लगता है बस बिजनेसमैन बन जाएंगे कल सुबह उठते ही। लेकिन भैया ऐसा नहीं। इसके लिए सबसे पहले प्लान करना होगा। क्या प्लान करना होगा, कोई भी दिमाग में आपको आइडिया आता है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए क्या सरल है। सबसे ज्यादा सोचो कि आपके लिए क्या इजी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत कठिन चीज सोच लिए, किसी फैक्ट्री में चले गए, किसी कंपनी में चले गए, देख लिया अच्छा ऐसा होता है, आप वो चीज करने लगे। ऐसा नहीं। जो आपको सबसे सस्ता लगता हो, सबसे सरल लगता हो, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो, वो आप सोचो। और उसको प्लान जब तुम्हारे दिमाग पे चले, उसको तुरंत पेपर पे लिख लो। ऐसा नहीं कि भूल जाओ। ठीक है, ये तो रही प्लान की बातें। बाकी आपको समझदार हो, समझ ही जाओगे प्लान क्या होता है। दूसरा क्या है, स्थान चुनो। स्थान मतलब कि बिजनेस कौन से एरिया में कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस सपना देखा और कल से शुरू कर दिया पैन इंडिया पूरा या पैन पूरा होल वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आप सबसे पहले भैया क्या करो कि आप स्थान चुनो कि आपको बिजनेस कौन से एरिया में करना है, कौन से सेक्टर में करना है। आप वहां पर जाके थोड़ा सर्वे करो, जाओ देखो, एरिया महसूस करो कि वहां पर आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आप क्या काम कर रहे हो। अपने बिजनेस से रिलेटेड आप एरिया सेलेक्ट करो कि आपके कौन से स्थान में आपको बिजनेस करना आपके लिए बेस्ट होगा। उस स्थान की अच्छे से रेखी करो, अच्छे से समझो भैया। देखो तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो बिना स्थान चुने कहीं से भी कोई काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो ऑनलाइन में भी ये देखो कि मेरा कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर से कौन से कस्टमर आपको आ सकेंगे जो आप इजिली उनको सर्विस दे सको। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान, दूसरे नंबर पे स्थान, तीसरे नंबर पे आता है टीम। ऐसा तो नहीं है कि हर एक काम आप खुद कर लोगे, तो टीम की होना भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए। तो टीम कैसे, जो आपके काम में हेल्प कर सके। जरूर नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप भैया बड़े बड़े लोगों को हायर कर लिया, घर से पैसा लगा दिया, बर्बाद हो गए और बैठ गए 2 दिन में। ऐसा मत करना गलती से भी। ठीक है, तो भैया देखो ऐसा है कि टीम चुनो। टीम ऐसी जिस पे आप भरोसा कर सको, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जो आपके बिजनेस को आगे ले जा सके। तो ऐसा है, तो हनुमान जी तो हो नहीं सीना फाड़ी किसी के अंदर देख लोगे सीधा राम बैठा ही नहीं बैठे हैं। लेकिन ये है कि बातों से भैया पता चल जाता है कि वो बंदा कैसा है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीम बढ़िया चुने, उनका इंटरव्यू लें प्यार से, रूडली से नहीं, प्यार से इंटरव्यू लें। उसको देखो, 1 2 दिन 4 दिन काम कराओ, देखो आपके मतलब का है तो उसको आप रखो। ठीक है, पहले नंबर पर प्लान, दूसरे नंबर पे स्थान, तीसरे नंबर पे टीम, चौथे नंबर पे आता है व्यापार के लिए निवेश कितना करना है। निवेश मतलब मुद्रा, पैसा कितना लगाना है। तो सबसे पहले देखो पैसा कितना लगाना है अपना सुन लो, आपका बिजनेस क्या है, कम से कम खर्चा करो। पहले ये देखो कि 2 4 लोग 5 लोग कैसे तैसे आपके पास आ जाए, फिर धीरे धीरे शुरू करो। देखो कई बिजनेस में ऐसा है कि कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, तब भी लोग आते रहते हैं, बस सर्विस बेचते हो आप। लेकिन कई चीजें ऐसा होता है, मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भैया थोड़ा मोड़ा तो लागत लगानी पड़ेगी। देखो आप ऑफिस लोगे या मान लो शॉप लोगे,
या कुछ भी काम कर रहे हैं आप, कहीं से ऑनलाइन घर पे भी काम कर रहे हो, तो शुरू में मान लो वेबसाइट बनाया आपने, उस पर ऐड चलाया, थोड़ा मोड़ा तो निवेश करना पड़ेगा आपको। दुकान खोला, थोड़ा मोड़ा आपको सामान वहां रखना पड़ेगा, अच्छे से सजाना पड़ेगा, जो आपका सेक्टर है उसी हिसाब से उसको अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने शुरू किया बिजनेस और 1-2 महीने 4 महीने में आपका बिजनेस बढ़िया आने लगे, फिर आप बोलो जी बहुत बढ़िया चल गया हमारा। ऐसा भैया बिल्कुल नहीं होने वाला, सपने में मत जिंदा रहो, हकीकत में हो भैया। तो इसलिए सबसे पहले आपको निवेश के लिए आपको कुछ इकट्ठा पैसा कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। तो बिजनेस के लिए पैसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ जरूरी हो ना हो, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है, और हिम्मत। ठीक, ये दूसरा स्थान, तीसरा टीम, चौथा कारोबार। अब पांचवा नंबर आता है टेक्नोलॉजी। कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो, बिना टेक्नोलॉजी, बिना सोशल साइड के कुछ भी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज का जो जमाना है ना वो डिजिटल होता जा रहा है। तो देखो भैया, ऐसा सपने मत रहो। कई लोग ऐसा मुझे मिलते हैं कि वो बस बोलते हैं बिजनेस हमारा चल जाएगा, हम दुकान खोल लिए, बैठ ही गए, हमारा बिजनेस ऑनलाइन कर लिया, बस हमारा काम ऐसा लीड पे लीड आती रहेगी, काम करते रहेंगे, कस्टमर आते रहेंगे और सामान लेके जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, सपने मत रहिएगा। इसलिए पहले बता रहे हैं, ठीक है? तो सपने मत रहिए भैया, जिंदगी में ना हकीकत पे रूबरू हो। अब मैं ऐसे ही बिजनेस टॉपिक में आपको बताता रहूंगा जो हकीकत से हो। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया नहीं, मेरा नाम सूरज पांडे है, मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ। इसमें लोगों को मैं वीडियो एड्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया पूरा हैंडलर, उनको मैं कंप्लीट पैकेज देता हूँ। 10,000 से ज्यादा कंपनियों के लिए हमने वीडियो एड्स बना रखे हैं। हमें पता है लोगों को ग्रो कैसे करवाना है, हमें पता है कैसे लोगों को आगे ले जाना है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप अपनी कंपनी के लिए बढ़िया सा सोशल मीडिया पोस्ट बनवा सकते हैं। हाँ, लोग कहते हैं भैया हमारा बजट तो नहीं है, हम कैसे वीडियो ऐड बनवाएं, कैसे सोशल मीडिया करें, कैसे वेबसाइट बनवाएं। देखो ऐसा है, कोई बिजनेस खोल रहे हो ना, उसका 10-15% ऐसा रख के चलना भैया कि सोशल मीडिया पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च करना है। चाहे सॉफ्टवेयर बनवाओ, उसका वीडियो ऐड बनवाओ, उसका सोशल मीडिया पोस्ट बनवाओ, डेली अपडेट रहो। मतलब मार्केट में लगना नहीं चाहिए कि भैया आप नए हो। कई लोग भैया मिलते हैं, अरे भैया हमारा चलो चलो हो जाएगा। कई लोग फोन से फोटो क्लिक करके दे देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। ऐसे नहीं होने वाला, प्रॉपर तरीके से काम करो, ठीक है? ऐसे हवाबाजी मत रहो, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। तो सोशल मीडिया पोस्ट बनवाओ। आपका बजट नहीं है, 17 प्रोडक्शन, मैं नंबर दे दूंगा, 17 प्रोडक्शन कंपनी है जहां पर आपको मिनिमम बजट में, कम से कम, शायद कोई वर्ल्ड में कोई इतना से कम बजट में आपको काम करके दे, इतने कम बजट में आपको सोशल मीडिया प्रॉपर पैकेज मिल जाएगा। आपको हर चीज की सुविधा यहां पर मिल जाएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं आप 6वें नंबर पे। कर्मचारी जो आपके हैं, आपके जो स्टाफ है, उनको जिम्मेदारी समझाओ। जिम्मेदारी मतलब कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ना एक बंदे से आपने सारा काम करवाना शुरू कर दिया, आए ऑफिस भी खोले, झाड़ू पोछा भी लगाए, फिर सारा सामान बेचट करे। फिर ऐसा काम मत करो, नहीं 2 दिन में भाग जाएगा स्टाफ। क्योंकि आप कंपनी स्टाफ का इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, स्टाफ आपका इंटरव्यू लेता है शुरू में। तो कई बार ऐसा होता है ना भैया कि स्टाफ मिलता ही नहीं है, आप पूरे दिन परेशान रहोगे, बिजनेस खोल के बैठ जाओगे, ऑफिस खोल के बैठ जाओगे, बंदे आएंगे, देखेंगे, भाग जाएंगे। वही बंदे जाके फ्री में काम कर लेते हैं किसी बड़ी कंपनी में, वहां 4 गाली भी सुननी पड़ती है और फ्री में काम भी कर लेते हैं। तो इसलिए कर्मचारी को पहले समझो, उनको समझाओ, बताओ कि भैया आपको काम क्या करना है, उनको उसी एरिया में बताओ जो उनका इंटरेस्ट हो। नहीं तुमको 2 दिन में भैया बाहर करो, तुम दूसरा आओ भैया, दूसरा इंटरव्यू दो। थोड़ा तकलीफ होती है बिजनेस करने में। अगर आप अच्छे बिजनेस में जा रहे हो तो आपको स्टाफ मिलना भी बहुत ही बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि स्टाफ के लिए कैसे अरेंज करें, तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा आगे चल के। तो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या है, आप बिजनेस बना रहे हैं तो स्टाफ को समझाना है, उनको जिम्मेदारियां कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मान लो कोई पैकेजिंग का है काम तो पैकेजिंग करे, मान लो कोई लेवलिंग का काम है तो लेवलिंग करता है, मान लो कोई उस पर लेबर है तो लेबर वाला काम करे। मतलब जो उसका काम है उसको समझाओ। अकाउंटेंट है तो उसका अकाउंटेंट का काम करो, उससे और कोई काम मत करो, ये तो रुकेगा नहीं, भाग जाएगा, आपका बिजनेस फिर बंद हो जाएगा। तो ठीक, ये 6वां पॉइंट हो गया कि कर्मचारियों को जिम्मेदारी का एहसास बताएं, समझाएं। ठीक, देखो भैया हमारी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हम आपको बहुत अच्छा समझा देंगे, तो इसीलिए क्षमा करिएगा। हम समझाएंगे बहुत बढ़िया से, ये तो गारंटी है, आपको समझ पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए
कई लोग बोलते हैं आजकल बीमा पॉलिसी भी करवा लो, ये भी बहुत जरूरी है। तो 7वां पॉइंट है बीमा पॉलिसी। जैसे अपना बीमा करवाते हो वैसे अपनी कंपनी का बीमा करवा लो, क्योंकि भैया देखो छोटा स्टार्टअप है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कुछ भी हो गया तो कम से कम बीमा रहेगा कुछ तो, समझ रहे हो ना। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन ये है कि आपका ठीक ठाक हो जाएगा, तो बीमा करवा लेना, ठीक है। और 8वां पॉइंट जो है वो आपके जो नजदीकी लोग हैं ना उनसे मदद जरूर लीजिएगा। जैसे मान लो आपने, मैं सबसे पहले क्या बताया था तीसरे नंबर पे कि स्थान चुने। स्थान मतलब कि आपको स्थान चुनना ये जरूरी है कि जो आपके नजदीक लोग रहेंगे उनसे हेल्प लो, कोई भी काम का आपको हेल्प हो उनसे समझो, उनसे देखो, उनको व्यू करो, अच्छे से समझो कि वो बंदे करते कैसे हैं। तो इसलिए स्थानीय लोगों का मदद लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और उनकी ही मदद करो, ठीक है। तो वहां से क्या होता है आपको बहुत सारा बिजनेस मिल जाए, आपके पास में बिजनेस मिल जाए, आपको क्या होता है दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े, शुरू में आपके नजदीक लोग ही आपको बिजनेस देंगे, तो उनसे बढ़िया बर्ताव करना, ठीक है। अब आते हैं 9वें नंबर पे। अब अपनी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करें, रख रखाव कैसे करें। आपको हर चीज का बजट लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफिस खोल लिया, धंधा धुंध खर्चा करना शुरू कर दिया, बिजनेस कोई खोल लिया, आप समझ नहीं रहे चीजों को, बस पैसा लगाते चले जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट उतना ही करना जितना बहुत जरूरी है, तो कम लागत में ही बिजनेस को करना, ठीक है, ये हो जाता है। अब 10वां नंबर आता है लक्ष्य और भविष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य ही नहीं होगा तब तक आप बढ़ नहीं पाओगे। आप पहले ही लक्ष्य करो कि मुझे 2 महीने में यहां पहुंचना है, 6 महीने में यहां पहुंचना है, 1 साल में यहां पहुंचाना अपनी कंपनी को, 2 साल में यहां। ऐसा नहीं है कि महीने के 30-40 हजार रुपए आपको आने लगे बस आप वहीं पर रुक जाओ, बस भैया काम चल रहा है ठीक है, अब नौकरी तो बढ़िया है, कम से कम नौकरी तो हमने करते तो 15-20 हजार पाते, ठीक है, नौकरी नहीं है अपना आराम समझो यही काम है। तो जिंदगी में हमेशा अपडेट बनो, लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे यहां ले जाना है, और जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा ना उसके लिए आपको देखो, आप स्टाफ की तरह काम मत करिएगा। बिजनेसमैन जो होता है ना वो 24 घंटा काम करता है, 24 घंटा भी उसके लिए कम पड़ता है। आपको हमेशा ही सोचना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है, उसके लिए सोचो, दिमाग लगाओ, सोशल मीडिया खंगा लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपका सब कुछ मिलता है, भगवान है आज के जमाने में सोशल मीडिया। तो इसलिए उनको गुरु मानो, उनसे समझो, उनको देखो, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे मोटिवेशनल, जहां आपको चीजों को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले लक्ष्य जरूर निर्धारित करना अपने बिजनेस के लिए। लीडरशिप, लास्ट नंबर आता है लीडरशिप। आप अपने बिजनेस के लिए सही कदम उठा रहे हैं, ठोस कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। तो लीडरशिप मतलब यही होता है कि आप अपनी कंपनी में एक आप लीड कर रहे हो चीजों को, आप लोगों को समझा रहे हो, आपके सारे में लोग चल रहे हैं। अपने स्टाफ से आप प्लीज कर्मचारी को मत समझना, उनका अपना पार्टनर समझ के चलना, नहीं तो भैया भग जाएंगे, मेरे पास पहले बता दे रहा हूँ, काम नहीं होगा, बंद हो जाएगा सारा काम। क्योंकि देखो कई ऐसे काम होंगे यहाँ पर खुद स्वयं कर रहे हो, आप खुद खोल के बैठ गए दुकान, फॉर्चून की आप बैठ के बैठ रहे हो, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पर आपको स्टाफ की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो स्टाफ के लिए आपको लॉयल रहना पड़ेगा, बहुत प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। उनको पार्टनर समझ के चलो, उनको अच्छे से समझाओ, उनसे अच्छे से राय लो, समझो। ऐसा भी नहीं कि दिल की बात उठाकर उनको सामने रख दो। आप लीडर हो तो लीडर की तरह रहो, लेकिन कुछ चीजें उनसे राय लेना जरूरी है, क्या पता आपको बढ़िया चीज मिल जाए, ठीक है। तो भैया इसके लिए धन्यवाद।